फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बचे हुए जो क्वेश्चंस थे, बचे हुए क्या है, जो स्टार्ट किया था 3 ही क्वेश्चन कर पाए थे हम। ठीक है। और ये चौथा क्वेश्चन और इसके बाद वाले जो क्वेश्चन थे ये सारे करा देंगे आज। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसका लिंक मुझे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, जाके देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पूछ रहा है ट्रेडमिल के बारे में और उसकी आलोचना करने के लिए कह रहा है। तो ट्रेडमिल पहले बताना है आपको क्या होता है। सबसे पहले प्रस्तावना लिखना होता है, ठीक है, यानी कि भूमिका, इंट्रोडक्शन। उसके बाद ट्रेडमिल क्या होता है ये बताना है आपको, ज़रूरी बताना है, बताना तो है ही। ठीक है, 20 मार्क्स में आप क्या कर सकते हो, कम पड़ जाएगा, इसलिए पहले ही स्टार्ट से ही बता के शुरू, मतलब कि एक फॉर्मेट बना के चलो ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ट्रेडमिल की आलोचना मैंने लिख रखी है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है। उसके अलावा 5वां क्वेश्चन आपके सामने है जिसका मैंने आंसर नहीं लिखा है क्योंकि मुझे नहीं मिला। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, लैंगिकता विकास के बीच संबंध का मूल्यांकन कीजिए। लैंगिकता यानी कि लैंगिकता मतलब लैंगिक और विकास, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। लैंगिक मतलब से मतलब है नारी, ठीक है, यानी कि महिलाएं। और विकास यानी कि हम विकास के लिए नारी का जो यूज़ करते हैं और जो हम नेचर का यूज़ करते हैं। नारी मतलब नेचर, आपने सुना होगा, यानी कि जो महिलाएं होती है वो नेचर होती है। यानी कि जैसे कि नेचर हमें पालता है ना, हमारा ख्याल रखता है, हमें खाना खिलाता है, हमें हर तरीके की चीज़ें प्रोवाइड कराता है। उसी तरीके से जो महिला होती है, एक माँ होती है, वो नेचर होती है, वो बच्चे को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है, उसकी हर एक चीज़ का ध्यान रखती है। ठीक है। तो ये हो गया इन दोनों के बीच में विकास। और हम जब वस्तु की तरह यूज़ करते हैं उन दोनों चीज़ों को, महिला और प्रकृति को, तो वो उन दोनों के बीच में संबंध वहाँ पे स्थापित होता है। ठीक है जी। तो जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, शिव वंदना और एक विद्वान है, उनके बारे में मैंने लिख रखा है, बारे में नहीं, उनका जो विचार है वो लिखा है बेसिकली। इसके अलावा 7 क्वेश्चन आपके सामने है, गंगा नदी के लिए निचले स्तर में उत्पन्न जल प्रदूषण पर एक नोट लिखिए। निचले स्तर में जो जल प्रदूषण होता है उसके बारे में, यानी कि आप गंगा घाट देखते हो, ठीक है, और बहुत सारे धार्मिक स्थल है ना, जहाँ पे लोग जाते हैं अपनी पूजा अर्चना करने के लिए, और वहाँ पे उस चक्कर में वो जो है अपनी श्रद्धा में वहाँ पे गंदगी फैला के आ जाते हैं। ठीक है। तो ये उस चीज़ के बारे में है यहाँ पे। ये वही स्थान है जहाँ पे जो लोग हैं बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, और वहाँ पे लोग क्या करते हैं, और गवर्नमेंट भी का बहुत सारे ऐसे कांड करके बैठी है कि जो नाले होते हैं ना हमारे, जिसमें हम मतलब गंदगी फेंकते हैं अपनी, है ना, और नहाते धोते हैं, और वो पानी उसी में रहता है और कीचड़ रहती है उसके अंदर, वो पानी को वो जो हमारी गवर्नमेंट है वो गंगा नदी में छोड़ती है, या जो नदियाँ होती है ना उनके अंदर छोड़ती है, और बस हमारा काम ख़त्म, है ना। जैसे कि कितनी खुश हो रही है उस काम को करके कि हमने तो एक अच्छा काम कर दिया, हमने नाले बना दिए लोगों के लिए, पर उससे जो नेचर का जो नुकसान हो रहा है उसका क्या। ठीक है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता, है ना। क्यों सोचना है भाई, है ना। सही बात है। जब आफत आएगी, जब चलेगा, जब पीने के लिए पानी नहीं बचेगा ना। उसके बाद देखो, मैंने फॉर्मेट बता रखा था आपको पहले ही, प्रस्तावना। उसके बाद मैंने जल प्रदूषण के बारे में लिखा है, क्योंकि जल प्रदूषण के बारे में क्वेश्चन है, और उसके अंदर निचली जो गंगा है उसके बारे में, पर मैंने जल प्रदूषण पहले बताया है एंड देन निचली गंगा के बारे में, क्योंकि इसमें मुझे पता था कि इतना कुछ है नहीं। ठीक है। तो पहले मैंने जल प्रदूषण बताया है, उसके बाद निचली गंगा के बारे में, एंड देन उसके प्रदूषण के जो कारण हैं उसके पीछे वो बता रखे हैं मैंने। ठीक है जी। जल प्रदूषण के जो कारण हैं वो, नर्मदा बचाओ आंदोलन के उद्भव की चर्चा कीजिए। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो उद्भव हुआ है उसके जो कारण हैं वो बताने हैं। ठीक है। और हर एक चीज़ जो जल नर्मदा बचाओ आंदोलन के अंदर है वो चीज़ बतानी है। ठीक है जी। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन आपको पता ही है, यानी कि नर्मदा एक नदी है जिसके आसपास आदिवासी समुदाय रहा करते थे। ठीक है। यानी कि एक तरीके से समझ सकते हो कि वहाँ पे हज़ारों लोग, यानी कि आदिवासी समुदाय रहते थे, और वो उस नदी पे, वहाँ के नेचर पे डिपेंड थे। वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी आए, ठीक है, एक अपने मन में आया उनका, और उन्होंने बांध बना दिया वहाँ पे। ठीक है।
व्यवस्था कर दी, उन्होंने बनाया, मतलब कि गवर्नमेंट का पैसा लिया है, अपने घर से तो नहीं लाए हैं ना वो, तो वैसा किया उन्होंने। उसके बाद फिर वहाँ के लोगों को वहाँ से प्रस्थाना करना पड़ा। उसके बाद उन लोगों को उसके लिए मुआवज़ा के लिए बोला गया, लेकिन मुआवज़ा नहीं मिला अभी तक। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हो गई। बांध के विरोध का कारण, ये आप विरोध का कारण बता सकते हो। आंदोलन बचाओ आंदोलन के बारे में लिख रखा है, विरोध के बारे में लिख रखा है, और बांध के जो फ़ायदे हैं मैंने वो भी बता रखे हैं। ठीक है, आपसे साझा कर रखे हैं। ठीक है, अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।